ओके, मोर के ऑप्शन पे रिकॉर्ड का ऑप्शन देगा। यस यस, मैंने कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया। हाँ ओके, सो सॉरी मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज मेरा फुल स्क्रीन है, तो मैं चैट मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। सो काइंडली आप मुझे रोक के सनोज जी बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन या कुछ कहीं रोकना है तो। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज आप देख रहे हो, ये डेथ का है। और चौथे नंबर पे ये आप देख रहे हो करीब करीब मोटरसाइकिल इंजरी, देन मोटर व्हीकल इंजरी। तो 1 लाख में 6 लोगों की डेथ जो हो रही है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से हो रहा है। करीब करीब 4 लोगों 4.69 लोगों की डेथ अदर व्हीकल इंजरी से हो रही है, और करीब 4 लोगों की डेथ पेडेस्ट्रियन है जो गाड़ी नहीं चला रहे हैं बट रोड को एज अ शेड स्पेस यूज कर रहे हैं, उनकी जान जा रही है 1 लाख लोगों में से। तो ये सिचुएशन है। इवन जो आप देख रहे हो कुछ कुछ डिजीजेस, अस्थमा, टाइफाइड, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, सो ये सारे इस एक्सीडेंट से नीचे आता है। तो आप ये देखो, सो देयर आर सेवरल कॉज, जो एक्सीडेंट्स है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। कुछ चीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। ह्यूमन एरर एक पहला कॉज है, दूसरा है इन्फोर्समेंट, एंड तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? ओवर स्पीडिंग है, गाड़ी हम ओवर स्पीड चलाते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव है, नहीं हो रहा होगा, बोलेंगे। तो सरोज जी मेरी ऑडियो और मेरा स्क्रीन शिफ्ट हो रहा है ना? हाँ सर, प्रॉपर। ओके ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। सो कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे बताइएगा प्लीज। हाँ, ओके सर, ओके। सो नेग्लिजेंस इन ड्राइविंग है, देन सिग्नल को बहुत लोग ब्रेक करते हैं, उससे भी एक्सीडेंट्स होता है, वो ये भी ह्यूमन फैक्टर है। देन हम सेफ्टी गियर्स नहीं पहनते हैं, लाइक हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट। मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन का, एंड हम लेन को मेंटेन नहीं करते हैं, उसके कारण भी काफी एक्सीडेंट्स होता है। देन सेकंड पार्ट कम्स इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट रिलेटेड क्या है कि हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब तीसरा जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड। हमारा रोड जो बन रहा है वो सेफ रोड होना चाहिए, व्हीकल जो बन रही है वो सेफ व्हीकल होनी चाहिए, रोड पे जो भी ड्राइव कर रहे हैं उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डे टाइम में, नाइट टाइम में, रेनी सिचुएशंस में, फॉगी सिचुएशंस में, तब ताकि आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको पूरी की पूरी रोड अच्छे डिस्टेंस से दिखाई पड़े। अब आप यहाँ पे ये देखोगे ह्यूमन एरर्स के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, हम अगर फर्दर उसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोग, ये 2060 का डेटा को हमने एनालिसिस किया है, तो 2016 में और मोर और लेस अगर आप 17, 18, 19 को भी देखेंगे तो यही पिक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। ओवर एक्सीडिंग स्पीड के कारण 73,000, 1.5 लाख में से 73,000 लोग, कम से कम आप लगा लीजिए कि 50% आदमी जो है ओवर स्पीडिंग के कारण उनकी डेथ हो रही है। ओवरटेकिंग के ड्यूरेशन पे ये है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, राइट। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, अल्कोहल, जब ड्राइव करते हो आप अल्कोहल लेकर के, तो 6,000 लोगों की उस टाइम पे जान गई है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ जाती है 5,700 लोग हैं, रेड लाइट जंप कर जाते हैं तो 4,000 लोग हैं। तो ये सारा हमारा इंडिया का डेटा है। अब आप ये स्टैटिस्टिक्स देखो, ये स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है। ये आप जो ब्लैक कलर का कर्व देख रहे हो ना, ये टू व्हीलर्स है। जो टू व्हीलर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब आप अगर 2004 में देखोगे तो करीब करीब 40,000 लोग टोटल एक्सीडेंट्स में से 40,000, 41,000 ऐसे लोग हैं जो टू व्हीलर पे थे, और 2018 में वो इंक्रीज होकर के 55,000 हो गया है। साइकिलिस्ट, ये येलो कलर है, तो ये कम है साइकिलिस्ट बिकॉज उनकी स्लो स्पीड होती है। बट सरप्राइजिंग पार्ट ये देखिए, पेडेस्ट्रियन को आप देख रहे हो रेड कलर में, तो पेडेस्ट्रियन एक ऐसा बंदा है जो गाड़ी चला नहीं रहा है बट स्टिल वो रोड को यूज कर रहा है, और उसकी भी रोड एक्सीडेंट से डेथ हो रही है। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, आप देखो ये टू व्हीलर्स के जो ग्राफ है वो इंक्रीज पैटर्न में है, पेडेस्ट्रियन के ग्राफ है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में है। तो थोड़ा सा डिक्रीज हमारा अदर पैरामीटर्स बसेस वगैरह हुए हैं। बसेस इसलिए हुए हैं कि अब हम कई सारी चीज, आप देखो स्पीड गवर्नर लगने लग गया बस के अंदर, वो एक लिमिट से ज्यादा तेज नहीं चलती है, ट्रक्स में ऐसे होने लग गया, तो ये वाला थोड़ा रिडक्शन हुआ है। बट स्टिल कई फैक्टर्स, चीजें इंक्रीज हो रही है, विच इज नॉट अ राइट ट्रेंड। अब मैं आपको इंडिया के कुछ अदर स्टेट्स के बारे में बताता हूँ।
ये जो आप देख रहे हो इस लिस्ट में, ये 10 स्टेट है, तमिलनाडु, एमपी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, ईपी, तेलंगाना, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये 2017 से 20 के बीच में ये इसी ऑर्डर में इस स्टेट का परसेंटेज रहा है एक्सीडेंट्स का, रोड एक्सीडेंट्स का, नॉट डेथ। आप देखो तमिलनाडु नंबर 1 पे है 2020 में, और ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है। बट अगर हम झारखंड की बात करें, बट अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड स्टेट जो है इस लिस्ट में 19th नंबर पे आता है, और झारखंड के अंदर में जो टोटल 2020 में रोड एक्सीडेंट्स हुआ है वो 44,000 रोड एक्सीडेंट्स हुआ है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ। ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, इस डेटा में झारखंड नहीं है, बट लिंक बाद में भेजना। चलो बट ये जो 10 स्टेट जो वो 10 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई है लोगों की। अब आप झारखंड में देखोगे करीब करीब 3044 लोगों की जाने गई है, और झारखंड स्टेट 16th नंबर पे आता है पूरे इंडिया में एक्सीडेंट्स डेथ के मामले में। अब मैं स्पेशली धनबाद की बात करता हूँ। धनबाद में एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, धनबाद की जो टोटल फेटालिटीज हैं, मतलब जो लोगों की डेथ हुई है रोड पे धनबाद शहर में, वो 150 लोगों की जाने गई है। और यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देखेंगे तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जो 72 डेथ हुई है, यानी 50% ऐसी डेथ हुई है जो रात के समय में हुआ है। तो रात के समय में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रोड के अंदर में लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, या गाड़ी की लाइट नहीं दिख रही है, या रोड पे साइन बोर्ड्स नहीं है, या उनको मीडियन नहीं दिखाई पड़ा, या कुछ भी रीजन हो सकता है, या वेदर खराब है। और उसमें से 150 में से 116 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो या तो बाइसाइकिल चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे थे, और 31 ऐसे लोग थे 150 में से जो पेडेस्ट्रियन थे, जो रोड को यूज कर रहे थे, आइदर वो रोड से वॉक करते हुए जा रहे थे या रोड को क्रॉस कर रहे थे। तो वो सारा सिचुएशन था। और अगर मैं पूरे इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज में से कंसीडर करूं तो जो धनबाद सिटी आता है वो एक्सीडेंट्स के मामले में 49th पोजीशन पे आता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको आज ये एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा एज अ धनबाद कि किसी भी तरीके से हम अपने एफर्ट को लगा करके इस नंबर को, जो आपको 150 का नंबर दिख रहा है, इस नंबर को एटलीस्ट 10% रिड्यूस करें एक साल के अंदर में। यानी कि अगर हमारा ये फिगर 150 से 140 हो जाता है तो मतलब हमारा ये वर्कशॉप सफल हो गया, आप ये समझ लीजिए, राइट? क्योंकि पूरी दुनिया इसको कम करने में लगी हुई है। अब मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूं आपको। मैंने स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात कर ली, नाउ आई विल टॉक अबाउट सम साइंटिफिक फैक्ट्स। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन की जो इंसान की बॉडी है बहुत फ्रेजाइल है, राइट? हमको थोड़ी सी चोट लगती है तो हमें दर्द होता है या हमें इंजरी हो जाती है। तो ये जो आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, आपको इससे ये पता चलेगा कि जब आपकी गाड़ी से आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और किसी को हिट करते हो, आप गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप किसी को उस रोड पे हिट करते हो, तो वहां पे डेथ होने की चांस सिर्फ 5% है और इंजरी होने की चांस 65% है, और वो बिल्कुल सेफ रहेंगे उसके चांसेस 30% है। बट आप जहां 30 से उस स्पीड 50 बढ़ाते हो, राइट? तो ये देखो 5% जो उनके डेथ की चांसेस थी वो बढ़ के 45% हो जाता है। इंजरी की चांस जो है वो घट करके वो 65 से रिड्यूस होकर 50 हो जाता है, और अनइंजर्ड होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, वो पक्का इंजर्ड होगा। बट फिर से फर्दर मतलब 30 से 50 और 50 से जब हम 65 करते हैं तो 100% 85% चांसेस है उस आदमी की डेथ हो जाएगी। देयर आर सम मोर रीजंस। कई बार होता है जब इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट की एक एंगल होती है, फिर हम उतना साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर 90 डिग्री एंगल पे कोई इम्पैक्ट होता है तो बहुत ज्यादा वहां पे एनर्जी आता है और उसके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक कोई सर्टेन एंगल्स पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, वहां पे मे बी 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा एंगल बनता है एक्सीडेंट हिट पे, तो बढ़ने के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? अब मैं और एक आइडिया देता हूँ, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। जब आप स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वे वेदर कंडीशन कैसा है, क्या वो ड्राई कंडीशन है या रोड का वेट कंडीशन है, तो दोनों का अलग सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो आप अगर ये येलो कलर का देख रहे हो ये नंबर्स यहाँ पे,
तो ये येलो कलर का नंबर जो ये ड्राई सिचुएशन में है, और ये ब्लू कलर का जो है ये वेट सिचुएशन में, जब बारिश वारिश हो रही है या किसी रीजन से वहां पे पानी फैला हुआ है रोड पे। तो क्या होता है कि एक ह्यूमन को कुछ भी चीज अंडरस्टैंड करने में, वर्ड पढ़ने में या रिएक्ट करने में 2.5 से 3 सेकंड का समय लगता है, और वो डिपेंड करता है आपका एज ग्रुप क्या है, राइट? किसी को 2.5 सेकंड लगता है, किसी को 2.4 लगता है, किसी को 3 लगता है, किसी को 3.5 लगता है, बट मोर और लेस जो बहुत यंग है उनका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, जो थोड़े ओल्ड है उनका रिएक्शन टाइम थोड़ा सा स्लो होता है, बट मोर और लेस 3 से 2.5 से 4 सेकंड के बीच में सारा वेरी करता है। तो अब आप यहाँ देखिए, जब आप 40 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलाते हो और वो ड्राई कंडीशन है, तो आपको गाड़ी को रोकने के लिए, उस सिचुएशन से आने के लिए आपको 26 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि 17 मीटर जब आप ब्रेक लगाओगे 40 किलोमीटर के स्पीड से, तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेशन से बढ़ करके 17 मीटर के डिस्टेंस तक आएगी, और वो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगा 9 मीटर का होगा, तो टोटल 26 मीटर चाहिए। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो आपको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए आपको ब्रेक लगाने, मतलब वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो होता है एक्सीलेरेशन। तो 100 किलोमीटर की स्पीड से जब चलते हो, तो आप जब 143 मीटर पहले ब्रेक लगाओगे, तब गाड़ी जाकर के उस पॉइंट पे रुकेगी। तो आपको उसी के हिसाब से, अब जब कुछ लोग जब से अल्कोहल ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, तो उनका जो माइंड की रिएक्शन टाइम है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो वो जब बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं, वो 110 की स्पीड में जब रहते हैं, तो जब वो ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं, 50 मीटर्स के पास पहुंच जाते हैं, तब उनको रियलाइज होता है, अरे मैंने तो ब्रेक ही नहीं लगाया। तब वो ब्रेक लगाते हैं, तब तक में वो गाड़ी हिट कर जाती है। तो इस तरह से बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करती है। अब मैं कुछ और फैक्टर्स की बातें करने वाला हूँ कि देयर आर 5 ईज ऑफ रोड सेफ्टी, राइट? 5 ईज मतलब पहला इंजीनियरिंग, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एनफोर्समेंट, चौथा इमरजेंसी सर्विसेज, और 5वां इवैल्यूएशन। तो ये अगर कभी भी हम रोड सेफ्टी की बातें करेंगे तो 5 ईज को आना जरूरी है। अब मैं 5 ईज क्या क्या है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहला, Excuse me, यस प्लीज। Sapan Bhaiya, please press that button mute for all, because you have only the option to mute others. Sanoj ji, can you please mute, because I am not admin, Sanoj is admin, so Sanoj ji, can you do it? एक्चुअली मैंने आपको एडमिन बना दिया है, ऑल म्यूट का ऑप्शन आप ही के पास है सर। अच्छा, मैं ऑल म्यूट कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप कर सकते हैं सर सभी को। कहाँ पे है वो ऑप्शन? मोर वाले ऑप्शन में सर। किसमें? मोर में, ओके ओके, मोर में स्टॉप साउंड, म्यूट ऑल तो नहीं आ रहा है इसमें। मोर में मेरे पास स्टॉप एक्शन, म्यूट ऑल इज नॉट कमिंग। सर पार्टिसिपेंट्स में एक बार देखिए सर। पार्टिसिपेंट्स में देखता हूँ। तो यहाँ हमारे मीटिंग में कोई एक्सपर्ट है जूम के, तो थोड़ा बता। हाँ, अगर मुझे कोई बताएं कि हाँ, म्यूट ऑल मुझे मिल गया। यस, आई गॉट इट। अब मुझे अपने आप को, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रहा। ओके फाइन, आपकी आवाज आ रही है सर। परफेक्ट, आई गॉट इट, थैंक यू। सो 5 ईज ऑफ रोड सेफ्टी की हम बात करते हैं। तो पहला ईज है इंजीनियरिंग, सेकंड इज एजुकेशन, देन थर्ड इज इन्फोर्समेंट, फोर्थ इज इमरजेंसी सर्विसेज, एंड 5 इज इवैल्यूएशन। अब वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है ये सारी चीजें। तो फर्स्ट पिलर इज इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अगर आप देखो, पहला है कि कोई भी रोड जब डिजाइन होता है तो वो डिजाइन इस तरह से होता है कि अगर हाई स्पीड में गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही है या वो हो रहा है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन हो और गाड़ी अपने लेन से बाहर ना निकले, राइट? अनकंट्रोल ना हो जाए गाड़ी। तो वहां पे उसके बाद में बैरिकेटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, डिवाइडर पॉपर्स बनी होनी चाहिए, लाइक गाड़ी के सेपरेशन का प्रोसेस हो। जो मिक्सिंग ट्रैफिक होता है, जहाँ पे बड़ी हैवी ट्रैफिक, स्लो बाइक्स, कार्स जब मिक्सिंग होती है, तो उसको हमको चैनलाइज करने का प्रोसेस होना चाहिए। जब 2 डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हमको सारे ट्रैफिक सेफ्टी डिवाइसेस की जरूरत होगी। हमको ये देखना जरूरी है कि वहां पे एडिक्वेट साइन बोर्ड्स है कि नहीं, वहां एडिक्वेट मार्किंग्स है कि नहीं,
वहां पे सारा इंटरसेक्शन बना है। अगर दो रोड आपस में कहीं मिल रहा है, इंटरसेक्शंस है, तो वहां पे प्रॉपर उस इंटरसेक्शन की विजिबिलिटी है कि नहीं, लाइन ऑफ साइट चारों डायरेक्शन से आ रहा है कि नहीं। तो ये सारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं। तो ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जब रोड डिजाइनर्स होते हैं, जब इंजीनियर्स उस रोड को डिजाइन करते हैं, तो वहां पे देखते हैं। इस इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स के अंदर में भी रोड सेफ्टी को 3 पार्ट में लिया जाता है। एक प्लानिंग स्टेज पे लिया जाता है जब कोई डिजाइन प्लान्स होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लिया जाता है, और जब रोड कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाता है तब भी हम उसको लेते हैं, उस पार्ट को। नाउ कमिंग टू द सेकंड पिलर ऑफ रोड सेफ्टी, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन इज रेजिंग अवेयरनेस अमंग यूजर्स। फिर से आवाज आने लग गई। So raising awareness amongst the user stakeholder। आप देखिए कुछ सीन, अब लोग हैं रोड के, वहां पे फुट ओवर ब्रिज है बट स्टिल दे आर जंपिंग। सो हमको लोगों को एजुकेट करना है, ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में बताना है। अगर वो लाइसेंस ले रहे हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेनी है लाइसेंस के लिए। देन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है डिपार्टमेंट को। आप हैरान हो जाएंगे, मैं इतने सारे सेशन में जाता हूँ और कई लोगों से बात करता हूँ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो जो अथॉरिटी होती है, जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, देन स्टेट रोड डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दे आर हार्डली अवेयर ऑफ इट। तो हमें उन लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी क्या होता है प्रॉब्लम कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोड सेफ्टी को नहीं लाया गया है। अब कुछ चर्चा हो रही है, कुछ बातें हो रही है, और कुछ एक स्टेज से 5वीं से 10वीं क्लास तक करिकुलम लाने का प्लान हो रहा है। सीबीएसई इस पे बातचीत चल रही है और हम होपफुल है कि अगले 1-2 साल के अंदर में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। देन कैपेसिटी बिल्डिंग हमको पुलिस लोगों की करनी है, डॉक्टर्स की करनी है, और भी जो स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन सब की करनी पड़ेगी। हम आज एक सेशन में बैठे हैं जिसमें हम एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, लाइक ट्रेनिंग्स है, सेमिनार्स है, वर्कशॉप्स है। सो दीज आर द सेकंड पिलर्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस टू ऑल। देन थर्ड पिलर इज इन्फोर्समेंट मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, राइट। तो पुलिस डिपार्टमेंट में क्या आपने अभी सुना होगा कि रिसेंटली सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 2019 इंप्लीमेंट हुआ, एंड दैट इज वेरी हार्ड रूल्स। तो अब पार्ट ये बनता है कि हमारे हर स्टेट उसको इंप्लीमेंट करे, बिकॉज ये सेंट्रल रूल्स है। सेंट्रल रूल्स दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्यों नहीं छोटे शहर धनबाद में इंप्लीमेंट होता है। तो कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ये आप बड़ा ध्यान से 4-5 पॉइंट्स देखिएगा यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट है, जब ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट करते हो तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका एक्ट नंबर 177, उसके अंडर में ये रूल्स है कि अगर आप 177 को नहीं मानते हो तो आपका 1000 रुपए का पुलिस चालान कर सकता है। देन ओवर स्पीडिंग में ये कुछ रूल्स लगते हैं, 183, 184। तो 183 और 184 रूल्स के हिसाब से जितने भी रोड हैं वो एक स्पीड पे डिजाइन होता है। अगर और आपने देखा होगा कि सर्कुलर बोर्ड्स लगे होते हैं रोड पे, अगर किसी पैसेंजर ने उसको स्पीड को बढ़ाया तो पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उसको चालान करे, फाइन करे। तो उसमें जो अगर आप ओवर स्पीडिंग जा रहे हो, उसमें या तो 10,000 रुपए का आपका चालान होगा, या 2 साल का आपको सजा होगा, या बहुत चीज भी हो सकता है, दोनों चीज भी हो सकते हैं उसमें। देन इफ यू आर अ ड्रंक एंड ड्राइव, अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव किया हुआ है तो उसको मोटर व्हीकल एक्ट का रूल 187 के तहत 15,000 रुपीज का फाइन होगा और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, और दोनों चीज हो सकता है। और उसमें एक लिमिट दिया हुआ है, अगर आप इस कोड के अंदर में जाओगे देखोगे तो अल्कोहल मोर देन 30 मिलीग्राम्स पर 100 ml, यानी कि आप एक, मैं अगर अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं कि अलाउड जो कंटेंट है, हाफ बॉटल 20 ml ऑफ बियर्स, दैट इज ओनली अलाउड फॉर द ड्राइविंग, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। देन यूजिंग मोबाइल फोन्स, जब आप ड्राइव करते हैं और मोबाइल फोन में, इन सब के इम्प्लीकेशंस के बारे में ना मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि ये सब को फॉलो नहीं करने से क्या होता है। जब आप मोबाइल यूज करते हो तो 184 मोटर व्हीकल एक्ट है, तो 184 का फिर से वापस वही है, 10,000 रुपए की फाइन और 2 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पुलिस के पास में पावर है, अथॉरिटीज है, वो उसको पेनलाइज कर सकता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पिलर इज इमरजेंसी केयर। इट इज वेरी क्रिटिकल।
जो अगर कोई डॉक्टर्स आज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब भी एक्सीडेंट्स हो जाता है तो टाइम पे एम्बुलेंस आना, वहां पे उस जो पेशेंट वहां पे रोड पे है उसको कैसे हैंडल करके एम्बुलेंस तक रखना है, उसको हॉस्पिटल कैसे लेकर के जाना है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन हमारे NHI के सारे रोड्स पे 1033 ये एक ऐसा टेलीफोन नंबर है, आप सबके मोबाइल में होना चाहिए। जब भी आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी परेशानी हो गई नेशनल हाईवे के ऊपर में, आप जस्ट 1033 डायल करो, आपको सारा सपोर्ट करने के लिए वहां पे आएगा। स्वतंत्र सर, यस मैम। हाँ, 1 मिनट आपकी रजिस्टर मैं रोक रही हूँ आपको। अभी हमारे बीच वर्कशॉप में उपस्थित हैं डॉक्टर निवेदिता गांगुली, DAV स्कूल अहमदाबाद के प्रिंसिपल। मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ धनबाद समूह की ओर से, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस वर्कशॉप के लिए निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू Nivedita for joining. Thank you. I'm listening to you from very beginning. To say Okay, something. great. So for information of everyone, she is my schoolmate. हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे धनबाद में। So again coming back, फिर से वापस मुझे म्यूट ऑन करना पड़ेगा, बहुत तेज आवाज आने लग गई। ओके, सो उसके बाद गुड समैरिटियंस का लॉ बना है। पहले आपने सुना होगा कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई हेल्प करके हॉस्पिटल ले जाता है तो पुलिस उस पे केस वेस करती थी, उससे पूछती थी, उसको परेशान करती थी, बट वो सारा चीज अभी खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्डन आवर्स। तो एक्सीडेंट्स के बाद 13 मिनट्स इज अ गोल्डन आवर्स। तो जब वो उस गोल्डन आवर में अगर आप किसी पेशेंट को अपने हॉस्पिटल तक, नियरेस्ट हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड अगर आप दिला देते हो तो उसकी बचने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। एंड ट्रॉमा केयर्स, आजकल गवर्नमेंट की बहुत इनिशिएटिव है, जितने हाईवेज हैं उसके पास में नियर बाय एक ट्रॉमा सेंटर्स होना चाहिए। तो ये 4th पिलर है। 5th पिलर इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? जब वो एक्सीडेंट्स हो गया तो उसके पीछे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट्स कैसे हुआ, किसकी फॉल्ट थी, क्या ये इंजीनियरिंग फॉल्ट थी, क्या ये इन्फोर्समेंट फॉल्ट था, क्या ये कुछ और रीजंस था, रोड की डिजाइन करेक्ट नहीं थी, या ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी की अच्छी नहीं थी, गाड़ी गलत डायरेक्शन से चल रही थी। सो ऑल दोस थिंग्स, देयर आर सेपरेट एजेंसीज जो इस पूरी की पूरी सिचुएशंस को इन्वेस्टिगेट करती है और उस प्रॉब्लम्स के बाद में अथॉरिटी को सोल्यूशन देती है कि नहीं, आप इस पर्टिकुलर एरिया को ऐसे इंप्रूव करें ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो सके। तो दिस इज द 5 पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन आता हूँ कि कुछ चीजें, ये आप अगर एक फोटो देख रहे हो तो इस फोटो पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि रात का इवनिंग का सिचुएशन है और रोड्स हैं, उस पे साइनेजेस मार्किंग्स प्रॉपर लगी हुई है और यहाँ पे एक क्रैश बैरियर है और रोड ये टर्न हो रहा है। जस्ट एज्यूम करिए कि ये रोड है, ये लाइंस नहीं लगी हुई हैं, ये मार्किंग्स, ये सब कुछ भी नहीं है और रात को आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या होगा? आप यहाँ से चलोगे, देयर इज अ हाई चांस कि आप जाके ये क्रैश बैरियर जो आपकी सेफ्टी के लिए लगा है, आप जाके इसको हिट कर सकते। तो ये ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स कैसे हेल्प करता है? आप देखो, रात के टाइम पे ये सारी की सारी चीज यहाँ पे विजिबल हो गई और उससे अच्छे से उसको दिखाई पड़ रहा है और वो रोड पे सेफली टर्न ले लेगा यहाँ पर। अब मैं कुछ साइनेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक साइंस। तो ट्रैफिक साइंस जितने भी होते हैं ना, वो जो होते हैं वो 3 तरह के ट्रैफिक साइंस होते हैं। पहला होता है रेगुलेटरी, दूसरा होता है वार्निंग और तीसरा होता है गाइड साइंस। तो तीनों क्या है? रेगुलेटरी साइंस ऐसे हैं जो ट्रैफिक लॉस के बारे में बताता है, राइट। वार्निंग साइंस ऐसे हैं जो सिचुएशंस कुछ आने वाला है उसके बारे में आपको प्री इंटिमेट करता है कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है, तो आपको वार्न करता है कि आप वहां पे कॉशन हो जाए। एंड गाइड साइंस जो है वो आपको किसी रूट के बारे में, किसी डायरेक्शंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के बारे में आपको बताता है। अब मैं आपको फोटो से दिखाता हूँ कि ये साइंस कैसे दिखते हैं। तो जितने भी मैंडेटरी साइंस है, मैंडेटरी साइंस के जो जितने भी हैं वो सर्कुलर शेप में होता है। आपने ऐसा साइंस देखा होगा, जैसे आप पहला साइंस देख रहे हो, ये नो ओवरटेकिंग का है,
ये स्पीड लिमिट के साइन है। अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो तो आप सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से आपके ऊपर में फाइन किया जा सकता है, आप इसको अगर फॉलो नहीं करते हो। ब्लू कलर के भी सर्कुलर साइंस होते हैं। तो ब्लू कलर के सर्कुलर साइंस का मतलब क्या है कि कंपल्सरी कंट्रोल साइन, यानी कि यहाँ अगर आपको कहीं पर भी ब्लू कलर में ऐसे एरो लिखा है तो आपको इस जगह से कंपल्सरी लेफ्ट लेना है, आप स्ट्रेट नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर ब्लू कलर में रोड पे एक ऐसा बस का फोटो लगा हुआ है, यानी कि वो जो लेन है वो डेडिकेटेड बस के लिए है, तो बस सिर्फ इसी लाइन में चलेगी, दूसरी लाइन में नहीं चलेगी। देन स्टॉप साइन, स्टॉप साइंस जो है हमेशा ऑक्टागोनल शेप में होता है, और गिव वे साइन जो है ये ट्रायंगल होता है, बट वो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल को आप उल्टा कर दो, इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस इतने सारे जो बने हुए हैं, इसके अलग अलग शेप्स क्यों दिए गए हैं? एक ही सबको गोल कर दिया जाता, सबको ऑक्टागोनल कर देते, सबको ट्रायंगल कर देते, तो इतने सारे डिजाइन करने की क्यों जरूरत है? तो हम अलग सिचुएशंस को डिफरेंशिएट करते हैं। ह्यूमन मेंटालिटी ये होती है कि जब आप काफी दूर में होते हो, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सपोज हो, तो आप शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सर्कल है या ट्रायंगल है, उसमें क्या लिखा है आपको पढ़ नहीं पाओगे, बट जैसे जैसे आप उसके पास आते जाते हो तो आपको दिखाई पड़ेगा, यू कैन रीड इट, राइट। तो इसीलिए पहले शेप आइडेंटिफाई करने का मतलब है, अगर सर्किल है तो मेरे माइंड में क्लिक करेगा, अरे सर्किल है ये, तो मुझे उसको 100% अवॉइड करना है। अगर मैं उसको फॉलो नहीं किया तो मेरा पुलिस चालान कर देगा, राइट। अगर ऑक्टागोनल है तो ऑक्टागोनल शेप में के लिए है कि हमको वहां पर रुकना ही पड़ेगा। अब कॉशनरी साइंस जितने भी हैं वो ट्रायंगल शेप में होता है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे भी कॉशन है। कॉशनरी साइंस क्या क्या होते हैं? शार्प टर्न हो रहा है, वाई सेक्शंस के रोड्स आने वाले हैं, देन रोड के मीडियन के बीच में गैप होता है, तो ये सारे कॉशंस हैं। तो मुझे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको उस कॉशन पोजीशन से थोड़ा पहले इंटीमेट किया जाए कि वहां पे कुछ है, तो हम गाड़ी को वहां पे स्टॉप करेंगे या स्लो करेंगे। इसलिए उसका शेप ट्रायंगल शेप है और वो उस पोजीशन से थोड़ा सा पहले होता है। और शेवरन साइन जो आप ये देख रहे हो, इसको हम शेवरन साइन बोलते हैं और इसको हम हजार्ड साइन बोलते हैं। तो इस तरह के साइंस आपको रोड पे मिलेगा, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ गए हो। लास्ट जो है वो इंफॉर्मेटरी साइंस है, ये इस तरह के ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो टोटल हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से या इंडियन रोड्स कांग्रेस के हिसाब से टोटल 214 डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस हैं अभी। अब मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ कॉशनरी साइंस। आप ये देखो, ये सारे इसके पहले, तो व्हाट इज कॉशनरी साइंस? टू गिव अपफ्रंट एडवांस वार्निंग टू द यूजर। एडवांस वार्निंग देता है ये, ट्रायंगल का मतलब एडवांस वार्निंग है, तो ये सारे एडवांस वार्निंग्स हैं, राइट। राइट कर्व आ रहा है, लेफ्ट कर्व आ रहा है, स्टीप है, सो ऑल दोस थिंग आर कॉशनरी साइंस। अब मैं मैंडेटरी पे देखो, मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ? ये रेगुलेट करता है ट्रैफिक को, अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपका चलान होगा। तो ये सारे का सारा रेगुलेटरी साइंस है। ऑल सर्किल शेप, और जो क्रॉस देख रहे हो आप रेड के बीच में जो क्रॉस है, उसका मतलब है कि वो बैन है उस सिचुएशन में, आप वो नहीं कर सकते हो। नो यू टर्न, नो ओवरटेकिंग, नो हैवी व्हीकल्स, नो पार्किंग। अगर आप इसमें से कुछ करते हो सर्कुलर वाले में उस जोन में आकर के, तो यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट। नाउ इंफॉर्मेटरी साइंस। इंफॉर्मेटरी साइंस क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, और ये अलग अलग चीजों के रूट्स के बारे में, कोई जॉइंट्स है उसके बारे में, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको देता है। ये स्लाइड एक इंपॉर्टेंट, आप जब रोड पे चलते हो ना, आपको बहुत कलर कॉम्बिनेशन के साइन दिखते होंगे। कभी ब्लू दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है उसका? तो जितने भी ग्रीन कलर के साइंस हैं और उसमें व्हाइट कलर का लिखा है, इसके मतलब आप जो खड़े हो वो या तो नेशनल हाईवे है, या स्टेट हाईवे है, या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। बट ब्लू कलर के जितने भी साइन बोर्ड्स हैं, वो या तो वो एक्सप्रेसवे है या वो सिटी है, शहर के अंदर का साइन। धनबाद शहर में आप देखोगे सिटी के अंदर अगर कोई रोड है तो वहां पे ब्लू कलर होगा। और व्हाइट कलर का जो बैकिंग बोर्ड्स होते हैं, व्हाइट कलर के बोर्ड्स जनरली यूज होता है हमारे पीएमजीएसवाई रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कुछ रोड्स हैं, वहां पे हम व्हाइट कलर के बोर्ड्स को यूज करते हैं, ब्लैक फॉन्ट होता है उसके अंदर। अब हम साइनेज के बारे में बता कर लिए, अब हम मार्किंग्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। रोड मार्किंग्स आपने देखा होगा, बहुत जगह व्हाइट कलर, येलो कलर के रोड मार्किंग्स होते हैं। तो अब हम उसके बारे में, रोड मार्किंग्स के बारे में बात करते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ पेवमेंट मार्किंग, इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मार्किंग्स किया जाता है? तो पहले तो हम देखें कि मार्किंग कितने कलर के होते हैं। मार्किंग एक येलो कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है। और उसमें भी दो तरह के होते हैं, या तो वो ब्रोकन होता है,
बीच बीच में कटा हुआ लाइन होता है या वो सॉलिड लाइन होता है। दो तरह के कलर्स होते हैं और दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। अब हम कलर और पैटर्न्स को समझते हैं क्या है। तो ये देखो, ये येलो लाइंस जो है, जनरली येलो लाइंस तभी यूज होगा जब ट्रैफिक उस रोड पे दोनों डायरेक्शन से मूव कर रही है, यानी कि उसमें कोई डिवाइडर नहीं है उस रोड के अंदर में। अगर डिवाइडर है उस रोड के अंदर में तो येलो लाइन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाइट लाइन यूज होगा वहां पे। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रही है तो उसका येलो लाइन है। और डबल येलो लाइन अगर सेंटर में दिया हुआ है तो वो एक वर्चुअल बैरियर है जिसको आपको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है उस जगह को। अब आप ये लाइन देखो, ये येलो है और इसमें भी ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, बट यहाँ पे आप देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड येलो है और ये सॉलिड येलो है। तो यानी कि अगर आप इस रोड पे जा रहे हो तो अभी आप इस रोड से क्रॉस करके इधर से अगर कोई सामने कोई गाड़ी जा रही है इसके आगे, तो यहाँ पे आप ओवरटेक करके इस लेन से जाके आप क्रॉस कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ डॉटेड है तो, राइट। तो इसका देखिए लिखा, व्हेन देयर इज अ सॉलिड येलो लाइन कंबाइंड विद ब्रोकन येलो लाइन यू मे पास इफ द ब्रोकन येलो लाइन इन योर साइड। अगर आपकी साइड में ये ब्रोकन लाइन है आप इसको पास करके इधर जा सकते हो, बट ओनली पास व्हेन इट इज सेफ टू डू इट। दूसरा, जब आपकी गाड़ी इधर जा रही है और ये सॉलिड लाइन है, यहाँ पे आपकी तरफ आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सॉलिड लाइन है और दूसरे साइड में ब्रोकन लाइन है, तो आपको पास नहीं करना है इस रोड को। इधर से जो गाड़ी आएगी इस डायरेक्शन, इधर से जो गाड़ी आएगी वो इस ब्रोकन लाइन को पास करके इधर से जा सकती है, बट इधर जाने वाले डायरेक्शन की लाइन को पास नहीं करना है। अब ये डॉटेड लाइन पूरे में जब आ रहा है तो कोई भी इसको पास कर सकता है एनी डायरेक्शन, बट सेफ्टी के साथ में दोनों एक दूसरे लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, राइट। अब मैं व्हाइट लाइन पे आते हैं। तो व्हाइट लाइन में क्या है कि जब इस पे ये जनरली जो है ये मल्टी लेन रोड में यूज होता है। जब एक रोड में डिवाइडर लगा हुआ है और एक डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव हो रही है तो हमको व्हाइट लाइन यूज करना होता है। और इसका आपको फिर मैं बताता हूं कि ये देखिए, ये अगर सॉलिड लाइंस है तो हमको इसी लाइन में चलना है गाड़ी में, हमको चेंज नहीं करना है इसी लाइन में, कोई लेफ्ट राइट टर्न नहीं करना है, मुझे स्ट्रेट चलना है। अगर ये डॉटेड लाइन है तो हम इस लाइन में लेन चेंज कर सकते हैं। इस लेन में गाड़ी चलाते चलाते हम इस लेन में भी आ सकते हैं, इस लेन में भी जा सकते हैं, इधर से हम इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, राइट, अगर डॉटेड है तो। कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और लाइंस, व्हाइट लाइंस होते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की जगह पे आपको इस तरह के लाइंस दिखते होंगे पेडेस्ट्रियन जंक्शंस के पास में, राइट। उसके बाद स्टॉप लाइन होता है, जब भी गाड़ी सिग्नल के पास आके खड़ी होती है तो एक व्हाइट लाइन अक्रॉस द रोड होता है, उसको हम स्टॉप लाइन बोलते हैं। तो ये एक लाइन है। और कई सारे लीजेंड्स भी यूज होते हैं, एरोज यूज होते हैं। इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाओगे, यूएस, इंग्लैंड में, तो वहां पे आपको वर्ड्स भी लिखे हुए रोड पे मिलेंगे, एरोज भी वहां पे मिलेंगे। तो वो सारा हमारे इंडिया में ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। अब हम कुछ रोड फर्नीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रोड पे यूज होता है, तो जिससे विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। ये एक आइडियल कंडीशन ऑफ हमारा रोड है। तो आइडियल कंडीशन ऑफ रोड में हम, ये डे टाइम पिक्चर है, अगर आप ऐसे रोड पे रात को ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या क्या रोड में लगा हुआ है ये देखिए। प्रॉपर जो हम अभी मार्किंग की बात करें, यहाँ पे मार्किंग सॉलिड लगा हुआ है, ये डॉटेड लाइन की मार्किंग्स हैं। ये कुछ रोड स्टड्स हैं, ये सारे आप देख रहे हो। ये जो है ये हजार्ड मार्कर है, इसको हम शेवरन बोलते हैं। ये डिजिटल साइन बोर्ड्स हैं, ये नॉर्मल साइन बोर्ड्स हैं। इस प्रोडक्ट को हम डेलिनेटर बोलते हैं। और ये जो है प्रोडक्ट, इससे हमारी मीडियन की विजिबिलिटी, ये मीडियन है जो रोड के बीच का सेंटर लाइन होता है, उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन की विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए सारा चीज काम आता है। तो अब मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको समझाता हूँ कि कैसे ये सारे सब प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये आप देखिए डेलिनेटर्स हैं, ये मीडियन के बीच में लगा हुआ है ये सारा। तो इससे विजिबिलिटी नाइट टाइम बहुत इंप्रूव होती है। ये एक, आप जब भी रोड बेंड हो रहा है तो हम उस जगह पे ये डेलिनेटर्स को यूज करेंगे। आप देखिए रात के टाइम में विजिबिलिटी कितनी अच्छी हो गई है इस रोड की। अब कुछ प्रॉब्लम्स है धनबाद जैसे शहर में, मैंने कई बार नोटिस किया है कि रोड की चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है, बट वहां पे मीडियन बना दिया गया है। और ये देखो रोड का एक मीडियन है। मीडियन रात के टाइम में बिल्कुल भी नहीं दिखता, और स्पेशली अगर रेनी कंडीशंस हो, बारिश हो रही हो, फॉग हो, तो और भी नहीं दिखता। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कई बार गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी मीडियन के ऊपर चढ़ जाता है, और ये सिचुएशन बहुत कॉमन मिल जाता है। अगर बिकॉज रोड नैरो है, मीडियन विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो रोड ब्लॉकेज हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है।
तो इसके लिए एक प्रोडक्ट है, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स लगते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट जनरली यूज होता है। इसका मैं आपको देखो फोटोज दिखाता हूँ, ये सारे फोटोज हैं, और ऐसा सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं उसके कारण, राइट। ये देखिए, ये नाइट टाइम पिक्चर्स हैं, तो ऐसे हम रोड की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू फोटोग्राफ्स। दूसरा प्रोडक्ट एक आता है जिसको कोई भी राउंड अबाउट्स है या पुलिस का चेक पोस्ट है या कहीं ऐसी जगह पे है, वो मेटल के अंदर में, ट्री के अंदर में, कंक्रीट के अंदर में, कहीं पर भी हम उसको लगा सकते हैं, जिससे रात की विजिबिलिटी फिर से इंप्रूव हो जाती है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन एरिया है। जैसे ये रोड के बीच में देखो एक मेट्रो पिलर आ गया। अब मेट्रो पिलर कैसे हम इल्यूमिनेट करें रात के टाइम में, तो हमने इस पे ऐसे करके चिपका दिया, तो मेट्रो पिलर की विजिबिलिटी अच्छी आ गई। हिल रोड्स में इस तरह की चीजों को लगा देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा रोड के बिल्कुल साथ में सटा हुआ कोई ट्री है, या रोड के बिल्कुल साथ में सटा हुआ इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, और गाड़ी बहुत हाई स्पीड में आती है, तो वो ट्री में लगने के चांसेस होते हैं या इलेक्ट्रिक पोल में लगने के चांसेस होते हैं। तो हम इस तरह के एप्लीकेशन अगर हम कर दें ट्री के साथ में, तो हमको 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस से ये ट्री, ये पोल्स सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अब आपने सुना होगा अक्सर की न्यूज आता है कि भाई कोई रोड बना और कुछ दिन में वो ब्लैक स्पॉट बन गया, राइट। वो ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक स्पॉट? तो ब्लैक स्पॉट का मतलब एक ऐसा एरिया होता है रोड कंस्ट्रक्शन होने के बाद में, एक रोड के 500 मीटर का स्ट्रेच, सपोज आप धनबाद से बोकारो जा रहे हो और कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पे 500 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहा है, फ्रीक्वेंटली डेथ हो रहा है, तो उस एरिया को, अच्छा, उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है आइदर 5 रोड एक्सीडेंट्स involving fatalities and grievous injuries in last 3 years or 10 fatalities during the last 3 years। अगर उसी स्ट्रेच 500 मीटर के स्ट्रेच पे या तो 5 एक्सीडेंट या 10 डेथ 3 साल के स्पैन में हो जाता है, तो सरकार उस रोड को ब्लैक स्पॉट एरिया डिक्लेयर करती है और फिर उसका एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट करती है। उसके लिए अलग से फंड आता है उसके लिए, या उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे रोड सेफ्टी के फीचर्स लगाने पड़ते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी हमारे इंडिया में मोर देन 5000 ब्लैक स्पॉट्स अक्रॉस इंडिया है। धनबाद की काउंटिंग नहीं है, बट वो भी डेटा है अवेलेबल, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने धनबाद में भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स होता है। ये एक सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो में प्ले करूंगा। आप देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा रोड पे मेंटेनेंस का काम होता रहता है, रोड पे गाड़ी भी चल रही है और मेंटेनेंस का काम होता रहता है, तो हमको उसके पहले सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हमको पूरी बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, गाड़ी सामने से आ रही है उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आप एक सेकंड में वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा, मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा बाद में अगर वीडियो प्ले हो जाता है। स्वतंत्र सर, जस्ट अ मिनट, जो भी इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रश्न पूछना है, तो मैसेज आप कर सकते हैं। मैसेज जो इसका मैसेज का प्लेस है वहां आप अपना मैसेज लिख कर भेजिए। 1 by 1 सेशन जैसे ही समाप्त होगा, हमारे रिसोर्स पर्सन माननीय स्वतंत्र जी आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। इसलिए अगर मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि वो हैंड इरेज कर रहे हैं, तो बीच में प्रश्न पूछना सही नहीं है। आप अपना क्वेश्चन लिखते जाइए, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। अब हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, साइनेजेस देखी, मार्किंग देखी, बट हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने एज अ सिटीजन्स हम कैसे अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, हमको क्या क्या करना चाहिए टू सेव पीपल ऑन द रोड। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तब क्या करना है, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब क्या करना है, जब हम रोड के पास खड़े हैं तब क्या करना है, जब हम ड्राइव कर रहे हैं तब क्या करना है, जब हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तब क्या करना है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं ट्रैवल से। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ना कुछ सेफ, सस्टेनेबल और टाइप का ट्रैवल ढूंढें। हम थोड़ा वॉक करें, थोड़ा बाइसिकल करें, ताकि इन्वायरमेंट के लिए भी वो एडवांटेज हो और हमारा हेल्थ भी उससे इंप्रूव होगा, राइट। तो वो तो बेस्ट वे है टू डू इट, बट
उसके लिए हम ज्यादा लंबा सफर तो नहीं कर सकते, मुझे नियर बाय जाना है तब तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमको दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, मोटराइज व्हीकल्स हमको यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो दूसरा पार्ट क्या है कि आप जब डेली लाइफ आपका होता है तो उसमें आप वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बस यूज करते हैं, कार यूज करते हैं, तो उसमें कैसे हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप वॉक करते हो, जब अगर बच्चे को जुड़े हुए हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, जाते हैं, तो उसको क्या करना है कि हमेशा अपने रोड के साइड का जो पेवमेंट है उसके ऊपर वॉक करें, और जब चल रहे हैं तो जो आसपास के चलने वाले लोग हैं उनको उनका ख्याल रखें, उनको टेक केयर करें, उनको बताएं कि रोड कहाँ पे सेफ है, क्या है, आपको कैसे चलना चाहिए, वो सारी चीजें। और कोशिश करें कि आप ग्रुप में चलें, अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा लोग देखेंगे, और आप थोड़ा ब्राइट कलर का कपड़ा पहन के अगर रोड के किनारे वॉक करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप स्कूल के पास जा रहे हो तो आप कभी भी भीड़ लगा के स्कूल के गेट के पास ऐसे खड़े ना हो। कई बार क्या होता है कि ड्राइवर आपको ठीक से देख नहीं पाता है और रिवर्स करते वक्त उसका ध्यान आगे की तरफ होता है, कैमरा नहीं लगे होते हैं, तो वो आपको इंजरी हो सकती है। तो वो है एक दूसरा पॉइंट है जब आप क्रॉस कर रहे हो रोड को, राइट, जब आप रोड के पास क्रॉस करने वाले हो रोड को तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि हमने देखा इनिशियल स्लाइड्स में कि हमारे 40% जो ऐसे लोग हैं, 30 to 40% ऐसे लोग होते हैं जो वल्नरेबल रोड यूजर्स हैं, लाइक बाइसिकल चला रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ किसी और पर्पस के लिए रोड को यूज किया और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले आप सेफ प्लेस ढूंढें जहां से आपको जाना है, ऐसा नहीं कि किसी जगह से भी आप क्रॉस कर गए, आप थोड़ा आगे पीछे वॉक कर लें, सेफ प्लेस ढूंढें, और आप रोड के एरिया पे आने से पहले रुकें, लेफ्ट और राइट देखें, ट्रैफिक को सुने कि गाड़ी किधर से आ रही है, स्पेशली जब दोनों तरफ से ट्रैफिक मूव हो रहा है, राइट। अगर क्योंकि सिंगल साइड ट्रैफिक है तब तो आप एक तरफ देखेंगे क्रॉस कर जाएंगे, बट ट्रैफिक दोनों तरफ है तो मस्ट लिसन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ईयरफोन लगा रखा है या म्यूजिक सुन रहे हो तो उसको कान से बाहर निकालें, देन यू कम टू द रोड, राइट। उसके बाद नेवर यूज मोबाइल इज वेरी प्रॉब्लमेटिक वाइल यू आर ऑन अ रोड। घर में बैठे हैं तो आप मोबाइल यूज करें, बट रोड में जाते वक्त बिल्कुल भी मोबाइल को यूज नहीं करना है, बिग नो टू दैट। उसके बाद जब आप रात के टाइम में, इवनिंग के टाइम में रोड के आसपास वॉक कर रहे हो तो आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो, नहीं कुछ है तो कुछ रिफ्लेक्टिव चीज अपने साथ लगाए ताकि पीछे से कोई आपको आके, बिकॉज देखिए आप यहाँ पे देखो, इस लड़की ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा है, नाइट टाइम में अगर ये नहीं पहनती है तो उनका कलर कंट्रास्ट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाता है और देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कोई उसको पीछे से हिट करके चले जाए। तो ये छोटी सी चीजें इन्होंने 2 रिफ्लेक्टिव्स लगा लिए हैं और कितना आसान हो गया उसको वॉक करना, रोड पे दूर से दिखाई पड़ेगा, राइट। देन कमिंग टू द बाइकिंग मीन्स साइकिल, 2 व्हीलर्स, हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो साइकिल जब भी आप चलाते हो रोड पे तो अच्छी ब्रेक्स होनी चाहिए, टायर्स में अच्छे हवा होना चाहिए, हेलमेट्स, मस्ट वियर बेल्ट्स और रिफ्लेक्टर्स लगा हो। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, तभी आप उसको साइकिल पे, बिकॉज आपको पता है ना इंडिया में हमारे पास में सेपरेट साइकिल लेन्स नहीं होते, हमारे को मिक्स ट्रैफिक में ही साइकिल चलाना पड़ता है। बहुत कम शहर हैं, अब कुछ ऐसे शहर बन रहे हैं इंडिया के अंदर में जहाँ पे बाइसाइकिल लेन्स है, बट मिक्स ऑफ द ट्रैफिक में क्या होता है कि अगर आप अपनी विजिबिलिटी को नहीं बढ़ाओगे रोड पे, क्योंकि आपकी पेस स्लो है, स्पीड स्लो है, तो पीछे की गाड़ी आपको हिट कर सकती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ड्रेस पहन रहे हो, आपकी अटायर है, दैट शुड बी ब्राइट। आपको मैं अब हेलमेट का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि मैंने ये पॉइंटर को ऑन किया है, शायद इस कारण से मेरा वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। मैं पॉइंटर को बंद करता हूँ। एक मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये वीडियो को देखिए, हेलमेट पहना हुआ है बंदा और ट्रक के साथ में गया। फिर से एक बार देखिए, टायर ऑलमोस्ट उसके सिर के ऊपर से गया, बट गुड क्वालिटी ऑफ हेलमेट, उसको कैसे सेव किया यहाँ पे। जस्ट इमेजिन की अगर उसकी क्वालिटी ऑफ हेलमेट अच्छी नहीं होती तो उसके साथ क्या होता। हेलमेट क्रश हुआ बट उसकी हेड इंजरी बच गई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप बाइक और यूज करते हो आप सही तरीके का हेलमेट यूज करो।
सरकार ने अभी रिसेंट रेगुलेशंस 2020 में निकाला है। ये जो मैं आपको गवर्नमेंट का गैजेट दिखा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का गैजेट नवंबर 2020 में है। इन्होंने रूल्स निकाला है कि अगर कोई भी गलत हेलमेट पहनता है तो वो इंडियन पेनल कोड सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। और ये भी उसको बोला गया है कि बैड क्वालिटी ऑफ हेलमेट इज लाइक फेक मेडिसिन। डॉक्टर अगर किसी को गलत नकली दवा देता है तो वैसे ही हेलमेट भी वैसे ही काम करता है। आपको नकली हेलमेट नहीं पहनना है, आपको ऑलवेज स्टैंडर्ड ISI मार्क ब्रांडेड हेलमेट पहनना है ताकि आप सेफ रहें वहां पे। कुछ एडिशनल चीजें आप कर सकते हो टू व्हीलर्स की सेफ्टी के लिए। रिफ्लेक्टिव टेप्स होते हैं जो आप देखो कैसे हमने छोटी सी चीजें, मतलब मुश्किल से आप 10-15 रुपए का भी एक्सपेंसेस नहीं होगा। अगर आप हेलमेट भी इस तरह से लगाते हो या साइकिल पे इस तरह से लगाते हो, आपकी सेफ्टी को कैसे इनहेंस कर देता है। टू व्हीलर्स पे लगाते हो, ऑटो रिक्शास पे लगाते हो, तो ये सारे इनहेंस। दो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए, बट स्टिल अगर आप एक छोटी सी इनिशिएटिव करोगे तो आपकी सेफ्टी 100% इंप्रूव हो सकती है वहां पर। अब मैं कार के बारे में बात करता हूँ। जब आप कार ड्राइव करते हो तो क्या सिचुएशन होता है, तो यहाँ पे भी मैं एक वीडियो शेयर फिर से करता हूँ। आप ये वीडियो को ध्यान से देखो, फिर मैं इस वीडियो के बारे में आपसे बात करूंगा। कार का इम्पैक्ट हुआ, कुछ लोगों ने बेल्ट पहना है, कुछ लोगों ने बेल्ट नहीं पहना है। जिसने बेल्ट नहीं पहना है उसका देखो क्या हो रहा है उसके साथ में, राइट। अब दूसरे डायरेक्शन से इस वीडियो को देखो। इम्पैक्ट हुआ, जिसने बेल्ट पहना वो सीट पे रह गया, जिसने बेल्ट नहीं पहना उसके साथ क्या हुआ। सो इट्स वेरी एविडेंट कि अब इम्पोर्टेंट हम लोगों को ये लगता है कि सीट बेल्ट सिर्फ आगे में जो बैठा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, जो पीछे बैठा है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट। बिकॉज उसकी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका लेंथ ज्यादा है, और आपको पता है कि जब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो एक्सीडेंट्स ज्यादा हो, मतलब उसको इंजरी ज्यादा होगी वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गाड़ी में बैठें तो, और आपको स्पीड के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर 30 की स्पीड है तो आपकी सेफ्टी होने के चांसेस कितने हैं, और 100 की स्पीड है तो आपको बचने के चांसेस कितने हैं। तो आप अब आज से कम ये ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट को यूज करें, राइट। अदरवाइज ये सिचुएशन हो सकता है हमारे साथ में, पीछे के लोग शीशे से बाहर निकल के बाहर आ जाते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है, बहुत तेज स्पीड होती है तो। मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, नो मोबाइल प्लीज। अल्कोहल, आप सबको पता है कि जब आप अल्कोहल पीते हो तो आपके ब्रेन को इम्पेयर कर देता है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, जजमेंट नहीं ले सकते हो, पुअर जजमेंट होता है, राइट। तो डोंट यूज अल्कोहल व्हाइल यू ड्राइव। आपको ये फोटो के तरह से आप ये इमेजिन कर सकते हो कि इफ यू टेक 2 बॉटल्स ऑफ बियर, यानी 0.2% ऑफ अल्कोहल आपके बॉडी में जाता है, तो आप जजमेंट खो देते हो, आप जजमेंट नहीं ले पाते हो कि क्या सही है क्या करेक्ट है। वो थोड़ा और इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो स्लो हो जाता है। आप स्टीयरिंग स्लो कंट्रोल करते हो, आप स्टीयरिंग मूव नहीं करते हो, आपके हाथ स्टिफ हो जाते हैं। और थोड़ा हो जाता है तो 0.08% होता है, तो व्हाट हैपेंस, आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। एंड इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग पावर आपकी खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। And you can imagine कि there is a more what you take, what will happen, right? So please avoid all those things while driving. अब जब कोई भी आपके फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके फ्रेंड्स गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स ड्राइव कर रहे हैं तो उनको रोड पे फोकस होने दें। कई बार होता है कि प्लीज देखो मैंने चैट भेजा है, देखो मैंने फोटो भेजा, तो प्लीज वो नहीं करने की जरूरत है। बिकॉज हम अगर कुछ सेकेंड्स, 3 to 4 सेकेंड्स भी अगर वहां से हम नजर हटाते हैं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करने के पोजीशन में हूँ, सिचुएशन में हूँ। तो मैं, योर लाइफ एलोन इज नॉट एट स्टेक। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपके साथ में कई और लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो प्लीज थिंक अबाउट योर फेलो सिटीजन। जो आपके साथ दोस्त बैठे हैं, फैमिली बैठी है, फादर बैठे हैं, मदर बैठे हैं, उनके बारे में आप सोचो, राइट। एंड ड्राइवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ। अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके जिम्मेदार हैं, और जो रोड को यूज कर रहे हैं, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, चाहे
उसमें हमको क्रॉस कर रहे हैं। लिख के भेजना हो कैसे भेजेंगे? सो तो वो ऑल को पैसेंजर्स हैं, वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हाइल यू आर ऑन ड्राइविंग सीट, राइट। अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आपने आए दिन देखा होगा कि धनबाद की कुछ पेज का मैंने ये कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे लिया हुआ है कि नई सुरक्षा, अब सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स की मैं बातें कर रहा हूँ। हमने अपने नागरिक इनिशिएटिव्स की बात कर ली, रोड पे सेफ्टी की बात कर ली। अब सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है? सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव। मतलब ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब दुनिया ये ऐसे पेंडेमिक से बचने के लिए बहुत बहुत सारे तरीके ढूंढ रही है। तो जैसे मैंने अभी बात किया कि ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाता है रोड बनने के बाद में, तो ब्लैक स्पॉट इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक करोड़ों करोड़ फंड दे रही है और हम उस रोड को इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा एक बात हमने अभी पूरे प्रेजेंटेशन में पढ़ा कि भाई स्पीड एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स होने का, डेथ होने का। तो क्या हमारी गाड़ी को स्लो चलाना है? ऐसा नहीं है। आप ये न्यूज या पढ़ो, वाहनों की धीमी रफ्तार से अर्थव्यवस्था पर असर। अगर आप यहाँ पे देखो 4 स्टेट का नाम लिखा, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो वहां पे केरल, गुजरात, झारखंड और बिहार लिखा हुआ है। तो झारखंड में पर व्यक्ति की जो वार्षिक आय है, दैट इज पर कैपिटा इनकम 57,57,000 रुपए है। बिहार में 50,000 रुपए है। और स्टेट लाइक केरला जो छोटा है, उस वहां पे पर कैपिटा इनकम ऑफ पर पर्सन इज 2,36,000, 2,36,000 है। क्यों है? क्योंकि उस स्टेट का सड़क बहुत अच्छा है और वहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट मूवमेंट कर जाते हैं। तो यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी रोड अच्छी होगी, अगर हमारी मोबिलिटी अच्छी होगी, हम स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत अच्छा होगा। लास्ट में कंक्लूड यहाँ पे करना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हो कि ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो आप सबने सुना होगा, हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसमें रोड सेफ्टी को भी उसको माना गया है। तो उसमें से कौन सी, ये जो आप देख रहे हो, 3rd नंबर का गोल्स, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है, इसके पार्ट में हमारा एक सब क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 3.6, जिसमें ये कहा गया है कि 2020 के एंड में हम 50% दुनिया का एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर लेंगे। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूएनओ जो है, वर्ल्ड यूएनओ उसको अचीव नहीं कर पाई 2020 के बाद में। फिर उन्होंने एक नया डेडलाइन सेट किया 2030 के लिए। तो 2030 में दुनिया ने ये एक कमिटमेंट किया है अपने आप से, सारी दुनिया के हर कंट्री ने कमिटमेंट किया, इंडिया भी वन ऑफ द सिग्नेटरी है इसका, कि हम 2030 तक एक नया टारगेट लेंगे। 2030 तक हम इंडिया के जो रोड्स हैं उसकी एक्सीडेंट्स को हम 50% रिड्यूस करेंगे। यानी कि जो अभी 1.5 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं वो खत्म होकर के 75,000 लोगों की सिर्फ जान जानी चाहिए, और जो 5.5 लाख लोगों की जो इंजरी हो रही है वो रिड्यूस होकर करीब करीब 2.5 से 3 लाख होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको हम सबको मिलकर करना है। और मैंने जैसा कि बोला कि अनटिल अनलेस हम सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे तब तक हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा अपने प्रेजेंटेशन को। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ ज्वाइन करे थे। और अब मैं क्वेश्चन आंसर के पार्ट पे आता हूँ, या किसी को कोई इनपुट है, फीडबैक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। स्वतंत्र सर, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं सर, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, आप ईयरफोन यूज करेंगे? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत नॉइज है। मैं अब मेरी आवाज ओके है सर? यस। स्वतंत्र सर, एक प्रिंस सिद्धार्थ सर है, इनका क्वेश्चन है, इज देयर एनी पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ हेलमेट? यस, अगर हेलमेट के लिए नया BIS स्टैंडर्ड आया है, मुझे नंबर नहीं पता है, बट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नया डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हेलमेट के स्टैंडर्ड्स के बारे में, उसकी कितनी इम्पैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और उतना ही नहीं, उसमें एक और पैरामीटर ये आया है
कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग साइजेस के हेलमेट्स बने हैं। अगर छोटा बच्चा बाइक में बैठा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो छोटा हेलमेट पहनेगा, बड़ा आदमी अगर यूज कर रहा है तो बड़ा हेलमेट पहनेगा। तो मैं ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूं और मैं आपको BIS कोड का नंबर शेयर कर सकता हूं, तो उनको आप बता सकते हो। और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक गवर्नमेंट का सर्कुलर भी दिखाया था, गैजेट ऑफ इंडिया का मैंने एक शीट दिखाया था, उसके अंदर में भी IS कोड का नंबर लिखा हुआ है, तो दैट आई कैन लेट यू नो। होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सनोज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभिषेक मुखर्जी सर का क्वेश्चन है, उसको मैं लेना चाहूंगा जी। और उसके बाद एक मिनट सर, चैट सेक्शन। हाँ, कामिनी मैम का मैसेज है, इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन कवरिंग हाइलाइट्स। कामनी मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं कामनी मैडम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कामनी मैडम दिल्ली से ज्वाइन की है और ये मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की मेरी सीनियर हैं, और ये दिल्ली में एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में जितने भी रोड के ऊपर में रिसर्च होता है उस पे काम करती हैं, और ये एक साइंटिस्ट है। तो थैंक यू कामिनी मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। क्या बात है कामनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ धनबाद समूह की ओर से, और हम लोग का सौभाग्य है कि आप हम लोगों के साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, एंड इट वाज रियली वेरी नाइस प्रेजेंटेशन स्वतंत्र। यू हैव कवर्ड रियली मेन ऑल द पॉइंट्स, प्लीज यू हैव टच ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू मैम, आपसे सीखा है मैंने, एंड आई ट्राई टू गिव द सेम टू सोसाइटी। स्वतंत्र सर, it is a joint work, yeah, even we have learned many things from you. Okay, thank you yes Anuj ji please। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक मुखर्जी सर का। इनका क्वेश्चन है, इफ एनीवन नॉट वियर सीट बेल्ट्स देन द एयर बैग इज डिप्लॉयड और नॉट। सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। इफ एनीवन नॉट वियर सीट बेल्ट्स देन द एयर बैग इज डिप्लॉयड और नॉट। डिप्लॉयड का मतलब इन्फ्लेट होगा कि नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहना है और गाड़ी हिट करी और एयर बैग खुलेगा कि नहीं, ये वो कहना चाह रहे हैं, राइट। एयर बैग खुलेगा, एयर बैग खुलेगा। एयर बैग का सीट बेल्ट से रिलेशंस नहीं है। एयर बैग खुलेगा, वो उसको एक स्पेशल इम्पैक्ट एनर्जी दी हुई है, उतनी एनर्जी से जैसे वो हिट होगी तो एयर बैग खुल जाएगा। आप सीट बेल्ट नहीं भी बांधेंगे तो भी खुलेगा। ओके, थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर लोकेश सर का। इनका क्वेश्चन हो रहा, धनबाद के सराय ढेला क्षेत्र में जुगाड़ वाहनों का परिचालन कैसे रोका जाए। सर इसके लिए तो मैंने आपसे 5 पिलर ऑफ रोड सेफ्टी की बात करी थी। तो जो सेकंड पिलर की मैंने बात करी थी, इन्फोर्समेंट, तो हमको लगता है कि सनोज जी, हमको धनबाद पुलिस के लिए एक सेशन करने की बहुत जरूरत है। अगर बाई चांस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और उनको बोलिए कि हम लोग पुलिस के लिए एक फ्री ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आपके धनबाद के सारे पुलिस को हम सिखाएंगे, और हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। हम आपके सारे पुलिस को सिखाएंगे कि धनबाद के रूल्स रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है। और अच्छी बात है, हमारे साथ निवेदिता मैडम भी ज्वाइन की हुई हैं और उनका भी पुलिस को ट्रेनिंग करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमारी एक बड़ी अच्छी टीम है जो हम दोनों मिलकर के धनबाद के सारे पुलिस को फ्री में सिखा देंगे और वो आगे धनबाद की सेफ्टी को का इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं समय लूंगी पुलिस डिपार्टमेंट से जाकर, मैं वार्तालाप करने के बाद आपसे मैं समय लूंगी, और वर्चुअल नहीं, आपको मतलब सादर आमंत्रित करूंगी कि यहाँ आकर आप ट्रेनिंग दें, क्योंकि बहुत जरूरी है, यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें सर। स्वतंत्र सर, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं? या प्लीज बोलिए। हमारे विजय सिन्हा सर जी का एक सजेशन है सर, काइंडली वो वीडियो भी प्ले कीजिए जो पॉइंटर के वजह से प्ले नहीं हो पाई थी, और बताने का कष्ट करें जो बताना था। काफी ध्यान से आपके सेशन को हमारे सभी लोगों ने सुना है सर। थोड़ी तो बात को पॉइंट आउट किया गया है। जी, मैं फिर से कोशिश करूंगा प्ले करने का। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
मैं उसको फिर से कोशिश करता हूँ प्ले करने की। तो मेरी स्क्रीन शायद विजिबल है। हाँ सर विजिबल है। हाँ, एक मिनट, आई थिंक ये वाला वीडियो था। वो पॉइंटर की वजह से प्ले नहीं हो हाँ पाई हाँ, थी सर। अभी 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 देखिए, आपको मैं फिर से वीडियो दिखाता हूँ। मैं इसमें इस स्लाइड में मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे ट्रैफिक चलता रहता है, राइट, और वहां पे ना कोई पॉटहोल्स बन जाता है या कुछ भी रिपेयर का काम होता है। तो अगर आप उसको प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तो क्या होने वाला है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। होप क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटी है, वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आ रही, उनके लिए सडन सरप्राइज आ जाए वहां पे, कि गाड़ी आई और उसको वो हिट करके चले गए, राइट। जिनको कुछ भी नहीं पता था, उनको किसी ने बेचारे को काम पे लगा दिया था साहब लोगों ने, और तुम काम करो कुछ नहीं होगा, और सामने से ट्रक आई और वो कुछ कुचल करके चली गई। तो हमारे पास में हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमारे आईआरसी कोड्स बने हुए हैं, जहां पे हमको सेफ्टी को अवॉइड करना है। 1 किलोमीटर पहले से ट्रैफिक प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी कोई रोड पे मेंटेनेंस का काम होता है, तो उस मेंटेनेंस पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर से पहले से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करना स्टार्ट करना पड़ता है। वहां पे साइन बोर्ड्स लगते हैं और ट्रैफिक को स्लो किया जाता है। अगर 100 किलोमीटर की स्पीड की रोड है, तो उस पॉइंट से उसको रिड्यूस करके 60 किलोमीटर पे लाना पड़ता है, फिर 30 किलोमीटर पे लाना पड़ता है, ताकि ड्राइवर को कोई सडन सरप्राइज ना हो। उसमें बस ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो कि मिला जुला क्वेश्चन है। अखिलेश कुमार सिंह सर का क्वेश्चन है, झरिया कतरास मोड़ के आसपास पिछले 2 महीने में ही 8 दुर्घटना हुई है, जिसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। कृपया इसके समाधान के उपाय बताएं। सर ये मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ पे दुर्घटना हुई है तो इसका रिपोर्ट भी नियर बाय थाने पे गया होगा। अगर इस जगह पे दुर्घटना हुई है तो आप वो पक्का, इसके मतलब अगर आप इतना सारा दुर्घटना की बात कर रहे हैं तो वो एरिया जरूर ब्लैक स्पॉट बन गया। जो मैंने आपको ब्लैक स्पॉट का डेफिनेशन बताया था कि 3 साल में 5 एक्सीडेंट और 10 डेथ 500 मीटर के स्ट्रेच पे, अगर वैसा है तो पुलिस थाने में उसका रिपोर्ट है कि ऐसा हुआ है, तो आप उस रिपोर्ट को, उस अथॉरिटी को, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मैनेज कर रही है या धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस रोड को मैनेज कर रही है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को उनको देना है और फिर उसको वो ब्लैक स्पॉट रिमूव करेंगे। वहां पे क्या कारण हो रहा है, या तो इंजीनियरिंग डिजाइन का प्रॉब्लम है, या वहां पे विजिबिलिटी फनल नहीं है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है रोड पे, सामने से गाड़ी आती दिखता नहीं है। तो जब तक वो लोग जो एक्सपर्ट्स उस सिचुएशन पे नहीं जाएंगे, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे, तो उसको नहीं बता सकते हैं। बट अगर ये रिपोर्टेड है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया को इम्प्रूव किया जाए। सर जस्ट ए मिनट सर। काफी लोग आपको थैंक यू भी कह रहे हैं सर। राहुल सर हैं, उसके बाद हमारे बीजू जी हैं, पूनम मैम हैं, और उसके बाद हम लोग अभिषेक मुखर्जी सर का एक और क्वेश्चन लेंगे। सनोज जी, सनोज जी जस्ट अ मिनट, अखिलेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 मिनट उनको टाइम दिया जाए। हाँ जी जी मैम। ये थैंक यू मैम। सर मेरा ये कहना है कि ये जो ब्लैक स्पॉट कतरास मोड़ के नजदीक वाली है, ये पिछले 4 से 5 सालों से ये रेशियो वही है एक्सीडेंट का। उसके बावजूद ना गवर्नमेंट ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने सर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। सर मैं इस पर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग इनिशिएटिव लें, आरटीआई फाइल करें और पूछें अपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से, पुलिस से, कि इस पे क्यों नहीं कोई काम किया गया है। और मुझे पता है बिकॉज सरकार की इनिशिएटिव है, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का रोड है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोड है तो सरकार की इनिशिएटिव है। और दुनिया वर्ल्ड, मैंने आपको भी बताया था, करीब इस साल सरकार ने 7,000 करोड़ 7,200 करोड़ का बजट दिया है सिर्फ ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको ये पता करना है कि गवर्नमेंट ने उसको ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है।
तो अगर आइडेंटिफाई किया है तो उसको रेक्टिफिकेशन भी करेगी। थैंक यू सर, ये पता करने के प्रयास हम लोग करते हैं कि ये जगह ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुआ है कि नहीं। जी जी जी, थैंक यू सर। और सर एक और रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश सर से कि सर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा हमारे मैं हूं धनबाद समूह में भी पोस्ट करें। यदि अगर आप आरटीआई कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे समूह में कुछ आरटीआई स्पेशलिस्ट है, जैसे कि पिंटू सर है, एक और भी कोई है, तो वो आपके बिहाफ में मैं हूं धनबाद टीम की तरफ से वो आरटीआई करके उसको जानकारी इकट्ठा कर लेंगे सर। जी सर, जी धन्यवाद। पूजा मैम, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूं? सनोज जी हाँ बिल्कुल। एक मेरा पॉइंट था कि हमने 6:30 तक का टाइम रखा था, तो अगर सबको आपत्ति ना हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको 7 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं सारा क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। सर क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। हाँ, जी, मैं हूँ धनबाद टीम ऐसे छोड़ने वाली नहीं है आपको। जी जी बिल्कुल। समय सीमा चलिए ठीक है, लेकिन लोगों की जो भी इच्छा है उस इच्छा को आप शांत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक मुखर्जी सर का, स्वतंत्र सर आपके लिए। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार टू ओपन द एयरबैग? नहीं, स्पीड से उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब मिनिमम 30 किलोमीटर, बिकॉज जो हमने बोला ना कि सेफ्टी के चांसेस 35 के बाद में इंक्रीज, मतलब डेथ के चांसेस 35 किलोमीटर के बाद में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो स्लो स्पीड्स में नहीं होता, उसमें उसका इंपॉर्टेंट क्या इम्पैक्ट एनर्जी की बात है। वो उसने एक स्पेसिफाइड पैरामीटर दिया है कि कितने इम्पैक्ट से वो हिट कर रहा है उस चीजों को, राइट। तो उसपे वो सेफ्टी बैग खुलता है, उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे नहीं पता, बट मे बी इट्स मोर देन 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर से बैग नहीं खुलेगा, वो मुझे पता है। तो 40 किलोमीटर मिनिमम होने चाहिए, और एक इम्पैक्ट एनर्जी वो डेवलप करेगा तभी वो बैग खुलता है। थैंक यू सर। सृष्टि मैम का सभी के लिए एक मैसेज है। सेफ्टी स्टार्ट्स विद एस बट इट बिगिंस विद यू, यू आर द की टू योर सेफ्टी। एंड काफी लोग थैंक्स भी कह रहे हैं सर आपको। नारायण सर हैं। विकास मिश्रा सर का एक क्वेश्चन है सर, इज देयर एनी परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस एट ब्लैक स्पॉट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन? सर ऐसा है, देखिए ब्लैक स्पॉट की अगर हम बात करें तो ब्लैक स्पॉट पे हम फिर 1 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में ब्लैक स्पॉट के बारे में आपको बताता हूँ। ब्लैक स्पॉट 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक क्या होता है, सरकार की प्रायोरिटीज क्या है कि एक शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट इमीडिएटली सरकार क्या करना चाहती है कि वहां पे आपने जैसे देखा 10 डेथ हो रही है या 5 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली हम कैसे रिड्यूस करें। तो उसके लिए क्या क्या होगा, उसके लिए हम स्पीड रिड्यूस कर देंगे उस जगह पे, हम उस पर रंबल्स लगा देंगे, वहां पे उस पर हम साइन बोर्ड्स लगा देंगे। इनिशियली लोगों को एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट एरिया डेवलप हो गया है, आप अपनी स्पीड को स्लो करो। हम वहां पे बैरिकेटिंग्स या कुछ ऐसी चीजें कर देंगे कि ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये सब ना शॉर्ट टर्म मेजर है, बट शॉर्ट टर्म मेजर अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हमको मोबिलिटी को, स्पीड को रिड्यूस नहीं करना, हमको स्पीड भी मेंटेन करना है और साथ साथ हमको सेफ्टी भी इंश्योर करना है, राइट। तो जब तक हम लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि हमको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। अगर नैरो स्पेस है तो हमको थोड़ा जगह चाहिए वहां पे वाइड करने के लिए। अगर कर्व बहुत शार्प है तो मुझे शार्प कर्व को वाइड करने की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी एकदम से सडन टर्न ले रही है, वहां से विजिबिलिटी नहीं बनती है, तो वो सारा इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट हुआ, उसमें टाइम लगता है। सरकार लैंड एक्वायर करेगी, किसी का घर वहां पे आ रहा है, वो टूटेगा, तब जाके वो रोड सीधा होगा, करेक्ट। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब लैंड एक्विजिशन वाला पार्ट सॉल्व ना हो, तब तक हम शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट करके साइनेजेस, मार्किंग्स, स्पीड रिडक्शंस, बैरिकेटिंग्स, सो ये सारा चीज करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और सरकार ना दोनों के लिए अलग अलग बजट्स रखी हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए अलग बजट है उनका और शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट के लिए अलग बजट है ब्लैक स्पॉट डेवलप एरिया के लिए। ओके, थैंक यू सर। एंड अभिषेक सर की तरफ से थैंक यू मैसेज आ रहा है, और विकास मिश्रा सर ने भी आपके लिए थैंक यू कहा है सर। और उमंग स्टडी टीम के एक मेंबर हैं अभिषेक तक्षक, इनका एक मैसेज है सर आपके लिए। सर आपका उपहार नींबू का पौधा हमारे पास सुरक्षित रहेगा, कभी मौका मिले तो जरूर टेस्ट करने आइएगा। थैंक यू, जरूर जरूर, मैं धन्यवाद। मैं निवेदिता, प्लीज निवेदिता, Swatantra, can I say something? yes निवेदिता,
आप प्लीज बोलिए। एक्चुअली पता है स्वतंत्र, आज मुझे बहुत मतलब अपने ऊपर ही एक शर्म सी आ रही है कि हम रास्ते को बहुत अच्छे से यूज करते हैं पर उसके बारे में हम आज तक कुछ जानते नहीं थे। तो ऐसा होता है ना कि किसी अपने को हम लोग कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं पर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सो ये ग्रीन साइन बोर्ड, ब्लू साइन बोर्ड एंड देन व्हाइट साइन बोर्ड और कितनी सारी चीजें, वो जो डॉट्स है, येलो डॉट्स अपनी साइड में हो तो कैसे हम उसको ट्रैक को क्रॉस कर सकते हैं, ऑल दीज हम लोग शायद ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट वी ऑल वर अनअवेयर एंड दिस वाज कंप्लीटली आई ओपनिंग फॉर अस। थैंक यू निवेदिता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सरप्राइजिंग, जितने लोग आज इस कॉल को अटेंड किए सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और सब लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट भी पास किया होगा, बट जितने भी साइंस और मार्किंग्स मैंने दिखाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ड्राइव करते हैं उनको ये सब चीज पता होना चाहिए। थैंक यू सर। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूं, पूजा मैम। हाँ सरोज जी। ओके सर, मैं हूं धनबाद समूह से। राहुल जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है या फिर हाँ सुझाव है इनका। किसी भी शहर के विकास में सड़क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए धनबाद गया पुल समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, जो कि मैं हूं धनबाद समूह का मुख्य उद्देश्य भी है। तो सर इस पर आपका भी कुछ ओपिनियन हो तो मैं चाहता हूं सर आप जरूर रखें। सर ये तो हमारा ये ग्रुप ही स्टार्ट उसी पॉइंट से हुआ था और हम तब तक इस ग्रुप को नहीं छोड़ने वाले जब तक हमारा वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अचीव नहीं कर लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल बात सही है, मतलब हम लोग अपना एफर्ट तो लगा रहे हैं बट कुछ खास डेवलपमेंट हम लोग को दिख नहीं रहा है। कई बार एक रेज ऑफ होप्स आए थे बीच में कि कुछ होने वाला है, कुछ आगे होगा, तो बट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ग्रुप को कैसे यूनाइट करें, कैसे स्ट्रांग बनाए ताकि हमारी बात को आगे तक पहुंचा जाए। और बहुत डिजायर नीड्स है उस चीज का, मतलब इसके लिए हमको लगता है फिर से हम लोग बैठ के एक बार चर्चा करेंगे सब लोग मिल करके। मैंने एक बार, अगर आपको याद होगा, मैंने एक सजेशन दिया था कि कुछ लोगों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस की मैंने बात करी थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कुछ अथॉरिटी की बात करी थी, कोल इंडिया लिमिटेड, तो कुछ कॉर्पोरेट्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टीज। तो इस तरह के कुछ लोगों को हम अपने साथ एसोसिएट करके कॉमन एजेंडा पॉइंट के साथ में अगर हम बात करने वाले हैं, उनको बताएंगे तो शायद होगा। और देखिए, मतलब आपने भी देखा और हम सब ने देखा कि सरकार भी या डीआरएम या रेलवे भी इसके बारे में सोच तो रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रही, बट चीजें मूव नहीं हो रही, फास्ट नहीं हो रही। अब उसको एक्सेलरेट करने का क्या तरीका है, कैसे करना है, उसके लिए फिर से हम सबको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ेगा उसके। थैंक यू सर। पूजा मैम, मैं चाहता हूँ एक बार गया पुल का करंट अपडेट हमारे थोड़े मैं हूं धनबाद समूह को दें, ताकि मैं हूं धनबाद समूह के सदस्यों का भी मोटिवेशन बना रहे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सनोज जी, मैं हूं धनबाद समूह का बीजारोपण गया पुल से ही हुआ था और जब तक गया पुल का कायाकल्प नहीं होगा हम रुकने वाले नहीं हैं, हम सभी यूं ही बढ़ते रहेंगे। डीआरएम साहब के यहाँ से जो भी डीपीआर वगैरह रद्द की बात की गई है कि रद्द किया गया है, लेकिन इंटरनली बताया गया कि रद्द नहीं किया गया है, बस कुछ सजेशन चाहिए कुछ आईटीआई विभाग से, तो जो वो भी उसको सही ठहराए। उन्होंने भी कहा ये सही है। तो अभी जस्ट टाल मटोल चल रहा है, कोई डीपीआर रद्द की बात नहीं हुई है, डीपीआर हमारा गलत नहीं है, जस्ट ये दिग्भ्रमित किया गया है लोगों को कि डीपीआर रद्द किया गया। जैसा कि सांसद महोदय ने भी कहा कि ये अखबार वालों की गलती है। आप भी थे सरोज जी, शायद आपको याद होगा, सांसद महोदय ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डीपीआर रद्द नहीं हुआ है, सारा कुछ ठीक है और कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा। एक बात मैं और स्पष्ट करूं कि और स्वतंत्र प्लीज आकर बात। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जब दोनों टीम मतलब एनएचआई और आपको रेलवे दोनों बैठकर डीपीआर बनाई
अब क्या मामला हम लोग अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, डीआरएम साहब के ऑफिस के माध्यम से हमें पता चला, हाजीपुर जर्नल के माध्यम से पता चला कि पथ निर्माण विभाग की गलती है। तो जब दोनों टीम मिल के बैठ कर बनाई और सारा कुछ ओके हुआ, फिर गलती कहाँ से हुई, चूक कहाँ से हुई, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरा अगर पर्सनल माने तो ये चुनावी मुद्दा बनाने का एक सोच है। इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि मैं हूं धनबाद कभी बनने नहीं देगी। हम लोग प्रयासरत हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में गई भी, गडकरी साहब के यहाँ से फिर से मैं वहां दस्तक दी हूँ, और मुख्यमंत्री महोदय से भी समय लेने की कोशिश कर रही है हमारी टीम। जैसे ही समय मिलता है, चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे, शीघ्र समस्या का समाधान होगा। हाँ सनोज जी। थैंक यू मैम। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम कुमार सर का। इनका कहना है, आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस लास्ट ईयर एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। प्लीज टेल some methods for bike safety measures. For bike safety measures. Yes sir. So मैंने the most important जो मैंने आपको बोला कि आप हेलमेट यूज करें, अपने लिमिट में रहें। लिमिट में मतलब आप स्पीड अपना जरूर डिसाइड करें कि आप किस स्पीड से बाइक चला रहे हो। मैंने एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि आपकी स्पीड कितनी है और आपको कितना डिस्टेंस चाहिए ब्रेक लगाने के बाद रुकने के लिए। उस पार्ट को, जब मौसम खराब हो तो थोड़ा कॉशियस रहें वहां पे। कभी भी नशे की हालत में अगर आपको है तो कभी गाड़ी ना चलाएं। उसमें सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके आजू बाजू जो लोग हैं उसको भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बाइक चलाते वक्त ये इंश्योर करना जरूरी है। ओके, थैंक यू सर। और हमारे साथ अभी भी 35 सम्मानित सदस्यगण जुड़े हुए हैं, और भी किन्हीं का भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली स्वतंत्र सर से भी पूछ सकते हैं, आप चैट भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ विकास दीपक जी और सृष्टि ने हैंड रेज किया। उनका कोई क्वेश्चन है क्या? जी उनका हैंड रेज दिख रहा है मुझे। तो मैंने हैंड रेज किया है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ, मुझे नहीं पता था ज्यादा कुछ मैं हूँ धनबाद के बारे में, बट आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सपन भैया, आई थिंक मैं जूली बोल रही हूँ। मैं दुबई में हूँ, दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास 10 इयर्स से है। यहाँ बहुत अच्छे से ड्राइव करती हूँ, बट धनबाद की ड्राइविंग और वहां पे लोग रफ ड्राइविंग के डर से मैंने धनबाद में ड्राइव करना बंद कर दिया है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि वहां पे पेनल्टीज, रडार की बहुत जरूरत है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे सेशंस ज्वाइन किए हैं, बट उनमें से बहुत सारे लोग रफ ड्राइविंग करते हैं, और जिनको डर नहीं है कि एक्सीडेंट होता है तो हो जाए, उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत जरूरी है उनकी पेनल्टीज लगनी, फाइन लगनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे, वी इंडियंस हम यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, हम क्यों अपने सिटीज में रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। करेक्ट सृष्टि। इम्पोर्टेंट क्या है कि एक माइंडसेट की बात हो जाती है। हम यही इंडियंस अपने दूसरी कंट्री में जाते हैं और हम वो डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बट अपने शहर में आते ही हम भूल जाते हैं कि भाई हमने दुबई में कैसे हम बिहेव किए थे और इंडिया में या यूएस में कैसे बिहेव किए थे। मुझे पता है दुबई में या यूएस में या यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना डिफिकल्ट है। मतलब इट्स लाइक आपको 6 महीने 8 महीने की मशक्कत के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है, बिकॉज उनको पता है कि ड्राइविंग इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस जिसके कारण वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में दी जाती है। बिकॉज आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, और आपकी एक छोटी गलती से आसपास के लोग को भी इम्पैक्ट होता है। तो क्यों नहीं धनबाद में हम वॉलंटियर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, बहुत सारे पुअर फैमिली से हैं जो कुछ कमाना चाहते हैं, क्यों नहीं हम कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठा करें और ऑफ कोर्स हम सरकार से मिलेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, हम उनको जॉब दें। हम एक क्या कह सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन कुछ कर सकते हैं, चाहे जिसको जितनी मर्जी हो, एक बॉक्स वहां पे रेडी करें, जो जितना चाहे उसमें कंट्रीब्यूट करें। हम उनसे उन वॉलंटियर्स को पे करेंगे जो कुछ करना चाहे और ट्रैफिक रूल्स को किसी हद तक थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जा सके। सृष्टि, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा।
अभी काफी सारे इनिशिएटिव हमारे इंडिया में भी हो रहा है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स है जिसमें हर एंगल से लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बट यस, उसमें कई गवर्नमेंट कई सारे अपॉर्चुनिटीज दे रही है, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है। बट डेफिनेटली हम लोग मैं हूं धनबाद ग्रुप की तरफ से इस पे विचार करेंगे कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, अगर मैं किसी भी तरह से काम आ सकती हूँ इस चीज में तो प्लीज मेरे को ऐड कर लीजिए इस ग्रुप में। मैं हर तरीके से रेडी हूँ अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। थैंक यू सृष्टि जी। थैंक यू सो मच। मैं जूली तुमको ऐड कर दूंगी। ये जूली है भैया, धनबाद जूली झा। हाँ मैं समझ गया, उसने बोला वीडियो ऑन नहीं की ना, इसलिए दिख नहीं रही थी। उसने सपन बोला तो मुझे समझ में आ गया। आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा निकनेम सपन है, तो मुझे जितने फैमिली वाले सपन के नाम जानते हैं। अच्छा सर, आपने क्लियर कर दिया, हम लोग भी डाउट में आ रहे थे। और आई एम हैप्पी कि मेरे पापा भी आज ऑनलाइन हैं। उपेंद्र मिश्रा जो देख रहे हैं वो मेरे फादर हैं, वो भी मुझे 1 घंटे से सुन रहे हैं। पापा धनबाद में ही हैं अभी। सनोज जी दिख रहे हैं क्या? सर दिख रहे हैं? और मेरी दीदी भी यूएस से दिख रही है, बैठी हुई है। और लक्की है मेरी छोटी बहन, वो भी यूएस में है, वो भी दिख रही है मुझे। अभिषेक झा जो नाम दिख रहा है उसमें ये मेरी भांजी है। क्या बात है, पूरी फैमिली आज है हम लोग। और दीक्षा आपको नाम नीचे दिख रहा है। दीक्षा इज माय सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ के ब्रदर की वाइफ है। वो बैंगलोर में है एंड शी इज आल्सो इंजीनियर। वो एक यूएस मल्टीनेशनल के लिए काम करती है। और मेरी सिस्टर जो आपको वहाँ दीदी के साथ दिख रही है वो भी इंजीनियर है, और वो एक स्विस बैंक में अमेरिका में काम करती है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मतलब मैं हूँ धनबाद समूह इतनी दूर तक जाएगी और ये आपका श्रेय है। पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी हस्ती हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं अभी। सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो भी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा। हाँ, अभी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। विकास सिंह चौधरी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप अपना माइक को अनम्यूट करके कृपया कहें। रिक्वेस्ट है आपसे। आई थिंक वो किसी और जगह पे है। दीपक झा का भी कुछ है, हैंड रेज करा है उन्होंने। दीपक झा का भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ, दीपक झा सर का ही नेक्स्ट। दीपक झा बताइए। दीपक झा सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी बातों को रखें। और अच्छा सर, दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? नहीं, हम तो सुन पा रहे हैं आपको सनोज जी, बट दीपक जी की आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई नहीं सर, दीपक जी से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर लेंगे। आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे थे परंतु वो अभी जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन था हम लोगों का सर, उसको मैं लेना चाहूंगा। आफ्ताब जी का सर एक सजेशन है, कैन वी गेट द पीपीटी फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस टू एडुकेट आवर टीम मेंबर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन।